श्री माता दुर्गा जी के सभी रूपों को समझते हैं कि क्यों श्री दुर्गा माता जी को विभिन्न प्रकार के रूप लेने पड़े। और दोस्तों, श्री माता जी की कलयुग में कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी विधि है जिससे श्री माता जी की कृपा प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, श्री माँ दुर्गा का अवतरण दैत्यों के संहार के लिए हुआ था। दोस्तों, ऐसे कौन से दैत्य थे, उनमें क्या ऐसी खास बात थी जो कि देवता उनका संहार नहीं कर पाए, श्री माता को अपना प्रचंड रूप दिखाना पड़ा। दोस्तों, आइए जानते हैं दोस्तों नौ दुर्गा के अवतारों के बारे में। दोस्तों, कोई भी अवतार जो होता है श्री माता का अवतार है, उस अवतार का कोई न कोई कारण होता है। दोस्तों, उस समय महिषासुर, धूम विलोचन, शुंभ निशुंभ नाम के ऐसे दैत्य थे जो श्री शिव जी से और विभिन्न देवताओं से वरदान प्राप्त करके उन्होंने इतनी शक्तियां अर्जित कर ली थी कि उन्होंने देवताओं का जीना दुर्भर कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने इंद्र को भी हरा दिया था। दोस्तों, इन सभी दैत्यों में सबसे खतरनाक दैत्य था रक्त बीज। दोस्तों, ये सबसे शक्तिशाली था। और दोस्तों, इसके नाम से ही लगता है कि रक्त बीज मतलब रक्त मतलब खून, बीज मतलब जो पैदा होता है, मतलब जो अपने रक्त की बूंदों से पैदा होता था। मतलब जब भी उसका कोई मारने चलता था तो उसके जो खून की बूंदें होती थी, उतने ही रक्त बीज तैयार हो जाते थे और उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। दोस्तों, श्री सप्तशती के 8वें अध्याय में और श्री मार्कंडेय पुराण में इस चीज़ का वर्णन मिलता है। दोस्तों, वो रक्तबीज इतना शक्तिशाली था कि देवता उसके सामने टिकते नहीं थे और दोस्तों, उसकी एक खास बात थी कि अगर उसकी एक भी बूंद गिरती थी, वहाँ पे एक नया रक्तबीज तैयार हो जाता था। दोस्तों, श्री रक्तबीज जो थे, उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करके ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए थे और ये प्राप्त किया था कि जहाँ भी उसका रक्त गिरेगा, वही से उसकी बूंद से एक नया एक बीज तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये कौन थे, आइए जानते हैं कि रक्तबीज में इतनी शक्ति आने का क्या कारण था। दोस्तों, रक्तबीज और कोई नहीं, महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। और दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज की मानव सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि का ग्रोथ कश्यप है। और दोस्तों, कश्यप जी श्री ब्रह्मा जी के मनसपुत्र थे। और दोस्तों, श्री ब्रह्मा जी ने 8 अपने मनसपुत्रों को उत्पन्न किया था, ऋषियों को, और उन्हीं की संतानें आज हमको धरती पर दिखती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो रक्त बीज था वो पूर्व जन्म में सम्राट रंभ था और वो तपस्या कर रहा था। और दोस्तों, उसने इंद्र जी से अपना बैर ले लिया था और इंद्र ने उसको तपस्या करते समय मार दिया था। और दोस्तों, बस फिर उसका पुनर्जन्म हुआ रक्त बीज के रूप में। और दोस्तों, रक्त बीज का अंत करने के लिए श्री दुर्गा जी को अवतार लेना पड़ा। और दोस्तों, हमने सुना भी होगा ये मंत्र, जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि जयंती मंगला काली मतलब जो काली के रूप में उत्पन्न होती हैं, और जब काल आता है तो पूरी सृष्टि को वो अपने अंदर समेट लेती हैं। दोस्तों, जो अपने भक्तों का बहुत ही ध्यान रखती हैं, और जो भक्त श्री माता जी की, श्री काली जी की सप्तशती का पाठ करता है, वो सभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और दोस्तों, इस श्री माता को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इसीलिए बताया गया है कि ये मंत्र का जाप जो प्रतिदिन करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसकी बुद्धि इस प्रकार संतुलित हो जाती है कि वो किसी भी तरह के गलत काम कोई नहीं करता है। दोस्तों, मंत्र एक बार और सुन लीजिए, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। दोस्तों, शुंभ विशुंभ निशुंभ नाम के जो राक्षस थे, उनके नेतृत्व में देवता वसुवद युद्ध कर रहे थे। और दोस्तों, जब सभी राक्षस युद्ध में लगे थे और इंद्र की सेना हार गई थी, दोस्तों, अब देवता बहुत परेशान हो गए। अब देवताओं ने सोचा कि क्या किया जाए। दोस्तों, सभी देवता शक्तिहीन हो गए थे।
और सभी देवताओं ने मिलकर के सलाह की कि क्यों न श्री माता पार्वती के पास चला जाए और वही कोई उपाय निकालेंगी। इसलिए सभी देवता मिलकर के कैलाश पर्वत पर श्री माता जी से मिलने गए। जब माता पार्वती ने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। तुरंत श्री माता पार्वती ने अंबिका का रूप धारण किया और दोस्तों अंबिका का रूप धारण करते ही उनमें से श्री दुर्गा माँ प्रकट हुई और श्री दुर्गा जी का जो रूप था उनके सभी शस्त्र अस्त्र धारण किए हुए थी और उनके ही रूप से विभिन्न प्रकार की देवियों का उद्गम हुआ। जब जैसा राक्षस होता था उसी तरह का वो रूप ले लेती थी। और दोस्तों रक्त बीज जो था उसको मारना बहुत ही अत्यंत जरूरी था। तो माँ देवी ने चंद्रिका जी को आदेश दिया कि जैसे ही वो रक्त बीज पर प्रहार करेंगी और उसका जितना रक्त होगा वो सब पीना होगा उनको। और दोस्तों फिर चंद्रिका जी ने भद्रकाली का रूप धारण किया और दोस्तों जैसे ही माता उस पर वार करती थी तुरंत जितना रक्त होता था वो अपने कपाल में भर लेती थी और इस तरह उसके एक भी बूंद को उन्होंने गिरने नहीं दिया और सभी रक्त पी गया। और इसी तरह श्री दुर्गा माता ने अपना प्रचंड रूप दिखाया। उनकी लंबी लंबी जीभ थी, हाथ में फरसा था और विभिन्न प्रकार उनका जो रूप था वो बहुत ही भयंकर था। गले में मुंड की माला थी और उनका शरीर इतना ज़्यादा विकराल था कि एक राक्षस उनको देखता था तो उस कांपने लगता था। दोस्तों श्री माता जो होती हैं अपने भक्तों की बहुत रक्षा करती हैं और सिंह की सवारी करती हैं और राक्षसों को वो जिंदा ही निगल जाती हैं। और सभी भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनको अपने सभी प्रकार के रोगों से रक्षा करनी है, सभी प्रकार के संकटों से मुक्त होना है और अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करनी है तो उनको श्री माता जी का स्मरण हमेशा करना चाहिए। खासकर नवरात्रि के मौसम में, नवरात्रि के त्यौहार जब आता है तो उनका श्री माता जी का पाठ करना चाहिए। दोस्तों हमें रक्त बीज से सीख भी मिलती है कि रक्त बीज और कोई नहीं, लालच क्रोध तरह की जो विकार होते हैं मनुष्य के अंदर वो उनका प्रतीक है। हमारे अंदर जो लालच होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, इन्हीं का ये प्रतीक होता है। और दोस्तों जैसे रक्त बीज की बूंदें मिल कर के एक नया रक्त बीज बना देती थी उसी तरह हमारे अंदर का जो लालच होता है, क्रोध लोभ मोह माया, ये सब मिल कर के और बड़ी बड़ी बुराइयां उत्पन्न करती हैं। और ये दोस्तों इतनी बुराइयां इतनी बड़ी होती हैं कि मनुष्य का विनाश उसी तरह हो जाता है, उस शक्ति से हो जाता है जैसे रक्त बीज का विनाश हुआ था। दोस्तों इस प्रकार श्री माता जी अपने भक्तों का इतना ख्याल रखती हैं कि उसके अंदर किसी भी तरह का विकार आने से पहले ही उसकी बुद्धि एकदम सही कर देती हैं। इस प्रकार हमें भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके अंदर किसी भी तरह की कोई बुराई प्रवेश न कर पाए, जिससे मनुष्य के अंदर जो अहंकार होता है, वो जड़ता होती है, वो अपने आप ख़त्म हो जाए और अपने भीतर के रक्त बीज को भक्तों को मारना है। और वो सभी भक्त श्री माता जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करते हैं जो श्री माता जी का पाठ करते हैं और सप्तशती का पाठ एकाग्र चित्त होकर के करते हैं। दोस्तों कहा भी गया है कि माता जी जो होती हैं अपने भक्तों का बहुत ही ख्याल रखती हैं और दोस्तों ये जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं उसको बिल्कुल माला माल कर देती हैं। और श्री माता जी को प्रसन्न करना कलयुग में बहुत ही आसान है। बस इनकी पूजा करते समय एक चीज़ का, सफाई का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि किसी भी स्त्री का और किसी भी महिला का किसी भी रूप में अपमान नहीं करना चाहिए। कि महिला कोई भी हो, स्त्री कोई भी हो, वो उसके अंदर एक जननी का रूप होता है। इस चीज़ का दोस्तों बहुत ध्यान रखना है। जय माता की। और आपको